ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 और श्लोक संख्या 39। आवृतं ज्ञानम् एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। वो जानते हैं कि किस चीज़ का सॉल्यूशन है और किस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है और किस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे है। ये जो तृष्णा है हमारे हृदय में, काम की जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं इस भौतिक जगत की, इसको पूर्ति करने का हम बड़े तरीकों से अलग अलग ढंग से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान यहाँ पे कहते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। कृष्णा कहते हैं कि यह काम कभी तुष्ट नहीं होता, अग्नि के समान जलता रहता है। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है हमारी समझने के लिए। भगवान दूसरे अध्याय के आखिरी श्लोक में बोलते हैं कि आपूर्य मालम अचलम प्रतिष्ठम। ये समुद्र शांत रहता है क्योंकि वो निरंतर प्रवाहित होने वाली नदियों को अपने अंदर समा लेता है, सहन करता है। ये नदियाँ उन इच्छाओं की तरह हैं जो हमारे अंदर निरंतर प्रवाहित होती रहती है, अंदर आती रहती है। तो जो व्यक्ति उन इच्छाओं को अंदर ही समा लेता है वो शांत रहता है। जो उन इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है वो अशांत हो जाता है। और ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो काम है कभी तुष्ट नहीं हो सकता। यानी कि हम जो भी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ प्राप्त करने का, संसार में कुछ अच्छा करने का, बड़ा करने का, नया करने का, कुछ भी हो चाहे, तो वो हमें कभी संतुष्टि नहीं दे पाएगा, बल्कि ये काम जो है और बढ़ता जाएगा। जितनी इसकी तुष्टि करेंगे उतनी इसके अंदर जैसे कई बार होता है ना कि छोटा सा बच्चा है, कोई जिद करता है बहुत ज़्यादा, तो यदि उसको ज़्यादा अटेंशन दी जाती है समझाने के लिए भी, तो वो और ज़्यादा फैल जाता है। कई बार छोटे बच्चे को कंट्रोल करने का एक ही तरीका होता है कि जस्ट उसको इग्नोर करा जाता है थोड़े समय के लिए। वो कुछ हरकतें कर रहा होता है, कुछ टेंट्रम दिखा रहा होता है, हम अपना काम करते रहते हैं। तो जब वो देखता है मुझे कोई देख ही नहीं रहा, तो अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। और जब उसको नोटिस करते रहते हैं, देखते रहते हैं, सब हंसते रहते हैं, तो वो और ज़्यादा बिविल्डर हो जाता है और कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है, नाटक करता है। तो इस प्रकार कभी इग्नोर करना, जैसे बच्चा एक उन इच्छाओं की तरह है, जैसे बच्चे के अंदर कोई ना कोई इच्छा आती रहती है, अब ये कर दो, अब ये कर दो, अब ये कर दो। तो उस तरह से जो उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए लग जाता है, जैसा आजकल का समाज है, अपनी हो, मेरे बच्चे की हो, घर वालों की हो, हर इच्छा को पूर्ति करने में लगे हैं, उससे ये काम कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। ये अग्नि के समान जलता रहता है। क्योंकि हमारे या तो काम को ऐसे संतुष्ट किया जाए जैसे भगवान करते हैं। भगवान इस तरह से कोई व्यक्ति अगर भगवान के पास किसी इच्छा से भी आता है, तो भगवान क्या करते हैं, उसको इस प्रकार से उसकी इच्छा की तुष्टि करते हैं कि वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। धीरे धीरे उसकी वो इच्छा ही समाप्त हो जाती है। तो कृष्ण भावनामृत में ये पॉसिबल है। इसीलिए वही खाना जब हम भोग लगा के खाने लगते हैं, चाहे उसमें अलग अलग आइटम क्यों ना बनाए, वो खाना वास्तव में प्रसाद बन जाता है और धीरे धीरे प्योरीफाई कर देता है। तो खैर यहाँ पर बताया गया कि ज्ञानमय जीवात्मा मतलब हमने पिछले श्लोक में बताया था कि जीवात्मा का जो स्वभाव है वो है सत्य, चित्त और आनंद। यानी कि सत्य होता है इटर्नल। जीवात्मा कभी मरती नहीं है हमारी तरह, हम भी नहीं, हम तो जीवात्मा ही हैं। मतलब जब हम शरीर धारण करते हैं तो मृत्यु होती है। वास्तव में मृत्यु का मतलब ही है शरीर चेंज करना, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डेथ। तो लेकिन जीवात्मा जो है सत है और चित है। चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज है, ज्ञानमय है, ध्यान रखिए। और हमने आपको बताया था कि इस प्रकार ज्ञानमय होने के कारण ये हमेशा प्रसन्न रहती है, जिसको हम आनंद कहते हैं। और सत होने के कारण भी प्रसन्न रहती है, क्योंकि जो चीज़ सत नहीं है वो दुख देती है। कोई चीज़ आज है कल नहीं है तो वो दुख देती है। तो जीवात्मा क्योंकि सत भी है और चित्त भी है, फुल ऑफ नॉलेज है, इसलिए हमेशा आनंद में, एक्सटेसी में, ब्लिस में रहती है। हाँ, लेकिन फिर भी ये इसकी जो शुद्ध चेतना है, ये जो सच्चिदानंद, ये जो चेतना है, ये ढक जाती है, कवर हो जाती है।
हम अपने असली रिलेशन को, अपने असली स्वभाव को भूल जाते हैं। जैसे स्वप्न में हम भूल जाते हैं कि हम एक कमरे में अपने मम्मी पापा के साथ आराम से सो रहे हैं, दरवाजे बंद हैं। अचानक से हमें सपने में शेर दिखने लगता है, कुछ हम देखते हैं कि खाई से नीचे गिर रहे हैं। आपको हम तो आराम से अपने बेड पे सो रहे हैं। हम्म? तो इस तरह से एक इल्यूजन हो जाता है और आदमी हड़बड़ा के कई बार खड़ा हो जाता है डर के मारे। उसी तरह से हमारी ये जो शुद्ध चेतना है, ये भी इसी तरह से कवर्ड हो जाती है, जैसे रात की नींद में हमारी चेतना कवर्ड हो जाती है। और हम इस ढकी हुई चेतना के कारण काम रूपी शत्रु से ढक जाती है, और इसके कारण हम हमेशा परेशान रहते हैं, भय में रहते हैं, जलते रहते हैं इस काम के साथ। तो एक कौन हमें ढक लेता है, अब ये क्वेश्चन आता है। रात को तो हमें नींद ढक लेती है सोते हुए, जगते हुए हमें कौन ढक लेता है? जगते हुए तो हमने नहीं देखा कि हमें कोई ढकता है। हाँ, जगे हुए भी हमारी रियल चेतना को। तो ये जो ज्ञान है, ये जो हमने बताया आत्मा के बारे में कि आत्मा सत चित आनंद है, साथ ही साथ आत्मा नित्य कृष्णदास है। नित्य तो है ही, क्योंकि वो सत है तो नित्य है। नित्य मतलब जो हमेशा रहे, जिसकी डेथ ना हो, तो नित्य है। और कृष्ण की दास है। क्यों है कृष्ण की दास? क्योंकि कृष्ण का अंश है, वास्तविक अंश है। हम अपने पुत्र पुत्रियों को जन्म देते हैं, हम सब लोग माँ बाप हैं, हम अपने पुत्र पुत्रियों को जन्म देते हैं। वास्तव में हम शरीर को जन्म देते हैं, और शरीर को जन्म देने के बाद भी हमारे दिमाग में बिल्कुल ये रहता है कि ये मेरा बच्चा है या मेरी बच्ची है, इट शुड दे शुड सर्व मी। मैं उनका माता हूँ, पिता हूँ, बड़ा हूँ, तो वो मुझे सर्व करें। हमने उनको शरीर प्रदान किया होता है, या ये कहिए कि शरीर प्रदान में कुछ योगदान हमारा भी होता है। लेकिन वास्तविकता में ये शरीर को जो चलाने वाली आत्मा है, ये आत्मा और कृष्ण के अंश है। तो जब शरीर में कुछ योगदान देने के कारण हम अपने पुत्र पुत्रियों को अपना दास कहिए या इतना मानते हैं कि ये दे शुड रिस्पेक्ट अस, हमें थोड़ा सर्व करें, हमारी ज़रूरत पे काम आए। नेचुरल है, हम नहीं कह रहे गलत है, सही है। उसी तरीके से सोचिए कि आत्मा जो असली इंग्रेडिएंट है इस शरीर को चलाने के लिए, वो जो है डायरेक्टली ईश्वर का अंश है। तो आप सोचिए कि जो मेन इंग्रेडिएंट है इस शरीर का, वो कृष्ण का अंश है। और वास्तव में शरीर जो ढांचा है, ये भी कृष्ण की प्रकृति है। ये कृष्ण की बहिरंगा प्रकृति है, और जीव जो है तटस्थ या अंतरंगा शक्ति का पार्ट है। तो दोनों ही भगवान की है। तो अब ये हिसाब से सोचिए कि हम भगवान के नित्य दास हुए कि नहीं हुए? जब हम अपने पुत्र पुत्रियों को मानते हैं कि वो हमें रिस्पेक्ट करें, हमें प्रेम करें, हमारी सेवा करें, तो क्यों नहीं जीव आत्मा को कृष्ण का दास होना चाहिए, जिसका वास्तविक रूप में वो अंश है। तो इस तरह से ये जीवात्मा का स्वभाव है। लेकिन अब ये स्वभाव ढक जाता है, किससे ढक जाता है? काम रूपी नित्य शत्रु से। काम क्या है? काम ये है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, क्योंकि उनके अंश हैं। क्या एक बच्चा जो अपने पापा का दास बनता है, वास्तव में पापा को सर्व करता है, क्या वो बेचारा बोला जाएगा? यहाँ पर तो सबको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, दास बनाया जा रहा है। अगर एक बच्चे को ये सिखाया जाए कि यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको उनको रिस्पेक्ट करना है, उनको काम आना है, उनकी मदद करनी है, तो क्या ये ब्रेन वॉश कहा जाएगा? यही बताया जाएगा उसको सही चेतना में स्थित किया जा रहा है। उसी तरीके से जब जीवात्मा को इस तरीके से स्थापित किया जाता है कि वो कृष्ण का दास है, तो उसको सही चेतना में स्थापित किया जा रहा है। लेकिन काम क्या कहता है? तो दास का क्या मतलब होता है, पहले ये सुनिए। दास का मतलब होता है कि ही शुड ऑलवेज, वो हमेशा ये सोचे कि कैसे मैं अपने स्वामी को प्रसन्न कर पाऊँ, या घर के बच्चे जो हैं, माना अगेन, वो ये सोचें कैसे मैं मम्मी पापा को प्रसन्न कर पाऊँ। तो बच्चा को सारी सुख सुविधाएं अपने आप मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? जबकि बिगाड़ देता है तो नहीं मिलती हैं। उसी तरह से जीवात्मा को ये सोचना चाहिए कैसे मैं कृष्ण को प्रसन्न करूं, और इस प्रकार से वो भी प्रसन्न हो सकता है। लेकिन जीवात्मा क्या सोचती है कि वो खुद ही भोगता है, काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। हाँ, वो उसको ये सिखाती है कि ही शुड एंजॉय, मुझे एंजॉय करना है। ये जो हमारे अंदर काम है, ये हमारी उस सच्चिदानंद चेतना को ढक देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कभी संतुष्ट नहीं होता। प्रभुपाद कहते हैं कि एक सामान्य बंदी गृह में, जेल में, अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है, और इस प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वो मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। समझ में आया? और ऐसी इंद्रियों का भोग करते समय कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो सकती है, लेकिन ये प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान से समझिए कि कई बार हमें कुछ प्रलोभन मिलते हैं,
कई बार हमें कोई हमारा दूसरे से हम कहते हैं ना, बेटा कभी भी बच्चों से बोलते हैं ना, बच्चों कभी भी रास्ते में कोई आपको टॉफ़ी चॉकलेट दे तो कभी खाना मत उसको, वो आपका मित्र नहीं है, वो आपको चुराने आया है, आपको ठगने आया है, इसलिए आपको टॉफ़ी चॉकलेट दे रहा है। तो वास्तव में जिसको हम उपहार समझ रहे हैं, वो वास्तव में उपहार नहीं, बल्कि हमारे लिए एक ज़हर है। हमें मारने की साजिश है। इसी तरह से इस प्रकृति में कई बार हमें कुछ प्रलोभन मिलते हैं। कोई व्यक्ति किसी कन्या को अपने फ़ेवर में कर लेता है किसी तरीके से, हाँ, और उसके साथ जीवन के आनंद लेता है और वो सोचता है कि क्या मज़े के दिन आ रहे हैं। वास्तव में जानता नहीं है कि वो अपने लिए कितना बड़ा नुकसान पैदा कर रहा है। हम जानते हैं ना, हम आपने चित्र देखा होगा भगवत गीता में, कि जो व्यक्ति इस संसार में इलिसिट रिलेशनशिप बनाता है, अवैध शारीरिक संबंध बनाता है किसी प्रकार का, नरक में उसको गरम गरम, हाँ, लड़का है तो उसको एक निर्वस्त्र लड़की जो है गरम लोहे की है, उससे उसको चिपकाने को बोला जाता है और उसको चिपक के वो झुलस जाता है, उसकी सारी काम उत्तेजना ठंडी पड़ जाती है। और इसी प्रकार से कन्या के साथ, तो सोचिए ये सारे चित्र अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मेंशन्ड है शास्त्रों में। आदमी जब इन चीज़ों का भोग कर रहा होता है तब इसको एहसास नहीं होता उस बात का कि इतना बड़ा इसका नतीजा निकल सकता है। तो इस प्रकार से प्रारंभ में बता रहे हैं, इंद्रिय भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। जैसे कि चरस गांजा पीने वालों को थोड़ी देर में सरूर महसूस होता है, और वास्तव में वो सरूर कितना बड़ा नुकसान कर रहा होता है। इस संसार में भी शारीरिक तौर पे भी नुकसान होता ही है उस व्यक्ति का, हाँ, रोग पकड़ लेते हैं, और दूसरे संसार में भी वहाँ तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। हाँ, इस प्रकार से जब हमें बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, सैलरी अच्छी मिल जाती है, हाँ, उसके पोजीशन अच्छी मिल जाती है, तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं प्रारंभ में, और बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि इस बड़ी हुई जिम्मेदारी से, इस बड़ी हुई टेंशन से बहुत सारी समस्याएं आ गई। जो प्लेजर हुआ था वो तो एक दो दिन महसूस हुआ था, लेकिन अब तो लग रहा है कि क्या परेशानी सर पे आ गई। तो इस संसार में जितना भी सुख है, जो इंद्रिय तृप्ति का सुख दिखता है, वो एक मिराज की तरह है, एक इल्यूजन है। ये पानी दिखता है मरुस्थल में, लेकिन वास्तव में पानी नहीं है। इट इज़ अ समटाइम हमें जो पनिशमेंट मिलती है, हम उसको क्या समझते हैं कि ये तो रिवॉर्ड है। हाँ, लेकिन ध्रुव महाराज इस बात को समझ गए थे। ध्रुव महाराज भगवान के पास एक बहुत बड़ा राज्य मांगने गए थे, और एक प्रकार से भगवान ने उनको बहुत बड़ा राज्य दिया। और ध्रुव महाराज को वो पनिशमेंट जैसा लगा, क्योंकि राज्य मांगने तो गए थे, लेकिन भगवान की भक्ति करते करते उनका हृदय शुद्ध हो गया था। और जब भगवान ने उनको ध्रुव लोक दिया तो वो बड़े पछताए, उन्होंने कहा मैंने क्या कर लिया ये, मैं अभी सीधा भगवान के धाम जा सकता था, बट अभी मुझे कई हजार साल तक इस धरातल पर रहना पड़ गया, क्योंकि मैंने मांग करी थी। ऑल तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं वहाँ पर, वो बोलते हैं कि कभी तुम्हें मेरी चेतना से दूर नहीं हो पाओगे। तो इस प्रकार से हम संसार में मिलने वाली वस्तुओं से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हम किसी रिच फैमिली में पैदा होते हैं तो हमें लगता है वाह क्या लक है इस व्यक्ति का, या किसी कोई व्यक्ति पैदा होता है, हाउ लकी दैट पर्सन इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। हाँ, एक बहुत बड़े रईस खानदान में पैदा हुआ है। कोई व्यक्ति का शरीर बड़ा सुंदर होता है, आंखें बड़ी सुंदर होती हैं, चेहरा बड़ा सुंदर होता है, क्या लक है। वास्तव में ये बहुत बड़ा इल्यूजन है। ये हमें मजबूर करता है भोक्ता बनने के लिए, हमें प्राइड पैदा करता है, हाँ सबसे सुंदर मैं। और उस सुंदरता के पीछे कई लोग दीवाने हो जाते हैं, और उस दीवानगी में वो खुद भी गिरते हैं और हमें भी गिराते हैं। इस प्रकार से बहुत सुंदरता वास्तव में हमारी दुश्मन है। कितना अजीब सी बात है, और हम सुनते हैं सुंदरता तो एक बड़ा वरदान है। उसी प्रकार कई लोग सोचते हैं हम बड़े लकी हैं क्योंकि हम बड़े स्मार्ट हैं, हम बड़े जल्दी से सोच पाते हैं, और वो व्यक्ति कई क्रुकड चीज़ें करने लगते हैं अपने जीवन में, क्योंकि बड़े तेज होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंट तो नहीं बोले, हाँ बड़े शार्प माइंडेड कह सकते हैं, और वो कई गलत कामों में लग जाते हैं। वास्तव में इंटेलिजेंट वही है जो सही गलत का अंतर कर पाए शास्त्रों के अनुसार, पर जीवन के मूल्य को समझ पाए कि वो ये शरीर नहीं है, यहाँ पर मिलने वाले प्रलोभन फ़ायदे वास्तव में बहुत बड़ा नुकसान है यदि उनको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया जाए। यदि उन्हीं वस्तुओं को कृष्ण के लिए यूज़ किया जाए, क्योंकि कृष्ण भोक्ता है, क्योंकि वो स्वामी हैं, क्योंकि मैं उनका अंश हूँ, तो वो सही चेतना में स्थित होता है, इन प्रलोभनों में फंसता नहीं है, और आराम से संसार के बीच में से उसे भवसागर में से निकल जाता है बाहर। वरना आदमी यहीं फंसा रहता है, इसी सुंदरता के चक्कर में, इसी नोटों के चक्कर में, इसी शार्पनेस के चक्कर में, हाँ, और मिलने वाले प्रलोभन के चक्कर में, इलिसिट रिलेशनशिप के चक्कर में व्यक्ति सोचता है कि जब भगवान भोग सकते हैं तो मैं क्यों नहीं भोग सकता। हाँ, वो कृष्ण और राधा की लीलाएं सुनता है।
इस प्रकार एक बार कृष्ण और राधा में लीला हुई कि राधा रानी ने राधा रानी भगवान से एकदम से गुस्सा कर गई और भगवान को बोली, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखूंगी, जो किसी वस्तु को नहीं देखूंगी जो नीले कलर की है। एक तरह से कृष्ण को लताड़ दिया। हाँ, तो बड़े परेशानी में फंस गए भगवान। और वृंदा देवी से पूछा गया, तो वृंदा देवी ने कहा, तुम एक मेंडिकेंट बन जाओ, मतलब कि सन्यासी के वेशभूषा में आ जाओ, बाल वाल अपने कटा लो, छुपा लो, किसी तरह से नाटक प्लेयर बन जाओ, मुंह छुपा लो, एक योगी बन जाओ। और पूरी गेम प्लानिंग करी गई। वो योगी बन के गाते हुए निकल गए कि मैं ढूंढ रहा हूँ वन में राधा की खोज में, समथिंग लाइक दैट। कुछ सहेलियों ने राधा रानी को बताया कि एक ऐसा मेंडिकेंट घूम रहा है। राधा रानी अब बड़ी विचलित हो चुकी थी। कृष्ण वास्तव में ही चले गए, क्योंकि प्रेम था। अब ज़्यादा दूर भी नहीं रह सकती थी। बोलो, बुलाओ, पकड़ के लाओ, पूछेंगे कृष्ण कहाँ है। उसने कहा, जी बताओ कृष्ण कहाँ है। उसने कहा, जी आप अपना हाथ दिखाइए, हाथ दिखाएंगे तो बताएंगे। उन्होंने राधा रानी का हाथ देखा। उन्होंने बोला, काफ़ी कुछ समझ में आ गया, लड़का कहाँ पर है कृष्ण नाम का, लेकिन आपका चेहरा देखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि चेहरे में, माथे में लाइन, माथे की लाइनों में बाकी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी कृष्ण का है। तो राधा रानी जैसे ही अपना पल्लू हटाती है, कृष्ण अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। दोनों जोर से हंसते हैं और नृत्य करते हैं। अब ये लीला जब भक्त सुनते हैं तो भक्तों को बड़ा आनंद आता है। लेकिन एक लस्टी आदमी के अंदर ये विचार आते हैं, अरे बड़ा अच्छा आइडिया दिया प्रभु जी ने, क्यों ना मैं अपनी गर्लफ्रेंड, बीवी, एक्स वाइफ, फ्यूचर वाइफ वगैरह वगैरह के साथ ऐसा ही क्यों ना करूं। और वो ऐसी लीलाएं रचाने लगते हैं। तो ध्यान रखिए, हम भोक्ता नहीं है, भोक्ता कृष्ण है। हाँ, हमारा शरीर मल, रक्त, वात, पित्त, पता नहीं किस किस चीज़ से भरा हुआ है। उसके ऊपर एक चमड़ी लगा रखी है पैकेजिंग की तरह। हम और कृष्ण में कोई 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 कंपैरिजन नहीं है। वी आर जस्ट सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। इसी रूप में हम वास्तव में प्रसन्न हो सकते हैं। हाँ, तो मालिक बनने का प्रयास नहीं करना है, हमें सर्वेंट बनने का प्रयास करना। इसी तो यही हमारी असली पोजीशन है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, यदि हम भोगने का प्रयास करेंगे तो काम रूपी शत्रु से हमारी शुद्ध चेतना को ढक लिया जाएगा और हम बार बार संसार में आते रहेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की।